मसलके रज़ा के वफादार आ गए, लो मसलके रज़ा के वफादार आ गए, लेकर पयामे सैयदे अबरार आ गए, लेकर पयामे सैयदे अबरार आ गए और गुफ्तार की किरदार के फनकार आ गए। अब आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार आ गए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे अभी बोल रहा था वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहि त्वाहिरीन सुभान व अज़वाजिहि त्वाहिराति उम्महातिल मुअ्मिनीन व काफ़तिल औलियाइल कामिलीन ला सियमा कुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना अब्दिल क़ादिरिल जीलानी मुहिय्यिद्दीन वगला हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन आयतिम मिन आयाति रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअ्जिज़तिम मिन मुअ्जिज़ाति खातमिन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। सय्यिदिना व मौलानल इमामी अहमद रज़ा इमामिल मुजद्दिदीन सुभान अल्लाह। वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व सनदी व मुस्तनदी व मुक़्तमदी कुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल अग़ज़म ज़ुबदतिल मुतवर्रिग़ीन वग़लैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, बेशक न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बेशक सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। बेशक सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। ये बताइए आप हजरात अब तकरीर सुनना चाहते हैं और सुनेंगे? अच्छा, आप थोड़ी देर बैठे, इंशाअल्लाह ताला आपका दिल लगेगा तो मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूंगा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक से कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने समाअत फरमाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब से, और बहुत ही लाजवाब खिताब थोड़े से वक्त में उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना फजील अहमद साहब, शोराए किराम से जनाब हमदम फैज़ी साहब से और राशिद रज़ा साहब से आपने कलाम समाअत किया। बहुत शानदार जलसा हो रहा है, कामयाबी की हदों से गुज़र रहा है। ये यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब और इनके मुसाहिबीन और आप हजरात के ताउन का नतीजा है कि आज ये अजीमुशान जलसा मुनक़िद हुआ है। सुभान अल्लाह। सरकार की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बेशक महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बड़ी तसल्ली और संजीदगी के साथ आप समाअत कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है मुझे किसी के जाने का कोई गम नहीं है, और उम्मीद है ज़रूरत से जाते हो, और अगर चले भी जाते हो तो कोई गम नहीं है, इसलिए कि जितनी देर का सवाब इंसान के नसीब में होता है उतनी ही देर का सवाब मिलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जो हकीकत में चले गए तो उनके नसीब में सिर्फ इतनी ही देर का सवाब था। बेशक। और आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ने आपकी किस्मत में ज्यादा सवाब लिखा है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी। पलट के आएंगे इंशाअल्लाह। शरीफ बैठो, बैठ जाओ। चंद शेर मैं भी पेश कर दूं, चंद शेर सुनेंगे आप मेरे? सुभान। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का कलाम है, मशहूर व मारूफ है, समझने की कोशिश करें। आला हज़रत का कलाम समझ में आए या ना आए, अगर इश्क होता है तो खूब मजा आता है। बेशक हक है। दिल को उनसे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। बेशक सुभान अल्लाह। दिल को उनसे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। बेबसी लूट, बेबसी लूट ले खुदा न करे। बेशक बेबसी लूट। आप
आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन बारीक कर दीजिए और ऐसा कर दीजिए कि सीटी ना मारे। और सब हकीमों या रसूल अल्लाह, सब हकीमों ने दे दिया है जवाब। बेशक सब हकीमों ने आका, सब हकीमों ने दे दिया है जवाब। आईसा आईसा अगर दवा न करे आईसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और दिल कहाँ, दिल कहाँ, दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, अरे तेरा बुरा खुदा करे, अरे तेरा। और आला हजरत यूं अर्ज करते हैं कि यह वो ही हैं जो बख्श देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई वाह। हक है। कोई बख्शने के लायक हो तब भी हमारे आका उसको बख्श देते हैं, बेशक और जो ना लायक हो हमारे आका उसको भी बख्श बख्श देते देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हैं। ये हमारे आका का तशख्खुस है, बेशक ये हमारे आका की इम्तियाजी खुसूसियत है। जिसको कहीं माफ़ी ना मिले उसको हमारे आका की बारगाह में माफ़ी मिल जाती है। बेशक हक है। बड़े बड़े जाबिरों को, जालिमों को, बड़े बड़े हसद करने वालों को, बड़े बड़े सताने वालों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया है। बेशक कैसे कैसे बागियों को, कैसे कैसे अदावत रखने वाले 13 साल तक मक्के में सताया गया और 10 साल तक मदीने में सताया गया। 23 साल तक तुम्हारे मेरे आका को सताया गया, तरह तरह से तकलीफें दी गई। आओ देखे एक बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ा औरत, संजीदगी के साथ सुनिए आप, ज्यादा जोर से सुनने के, ज्यादा जोर से, आराम से सुनिए, संजीदगी से सुनिए। एक बूढ़ी औरत इस कदर हसद, इस कदर दुश्मनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे आका उसके रास्ते से, उसके दरवाजे से जब गुजरते थे, रोजाना का ये मामूल था। हमारे घरों में भी कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, औरतें इकट्ठा करके घर वालों के जरिए गलियों में, घूरों पे, मैदानों में फिकवा देती है। मगर वो बूढ़ी औरत घर की सारी गंदगी, सारा कूड़ा करकट फेंकती नहीं थी, बल्कि एक पल्ले में जमा कर लेती थी और जमा करने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करती कि गलियों में नहीं फेंकूंगी, घूरों पे नहीं फेंकूंगी, मैदानों में नहीं फेंकूंगी, ये गंदगी, ये कूड़ा, ये करकट मोहम्मद अरबी का दिल दुखाने के लिए, सताने के लिए, उनको सदमा पहुंचाने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कूड़ा डालूंगी। इंतजार करती थी घर घर के दरवाजे पे खड़े होके कि मुस्तफ़ा आएंगे,
मुस्तफ़ा आएंगे, ये कूड़ा करकट उन्हीं पे डालूंगी। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के दरवाजे के सामने आते थे, ये सारा कूड़ा करकट हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिया करती थी। मगर मेरे तुम्हारे मुस्तफ़ा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते थे, बेशक हक है। उसको मारते नहीं थे, उसको तकलीफ नहीं देते थे, उसको बुरा नहीं कहते थे। तुम्हारे मुस्तफ़ा, हमारे मुस्तफ़ा, सारी कायनात के मुस्तफ़ा, सारी कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उसके दरवाजे से निकलते थे, वो कूड़ा करकट डाल दिया करती थी। मगर मुस्तफ़ा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते थे, मुस्कुराते हुए अपने घर तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए घर तशरीफ ले जाने के बाद वो कपड़े जो गंदे हो जाते थे, आलूदा हो जाते थे, गर्दो गुबार से अट जाते थे, तुम्हारे मेरे पैगंबर के कपड़े मुस्तफ़ा उन्हें उतारा करते थे, दूसरे कपड़े पहना करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक दिन का इत्तेफाक हुआ, तुम्हारे मेरे पैगंबर उसी रास्ते से गुजरे, रोजाना गुजरते थे। अब कोई कह सकता है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना कूड़ा डालता था, रोजाना गंदगी डाली जाती थी, तो पैगंबर को रास्ता बदल देना चाहिए था, रास्ता बदल देना चाहिए था। मगर तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा दल बदलू नहीं थे, दिल बदलू थे। सुभान अल्लाह। बेशक हक है। दल बदलू नहीं थे, बल्कि दिल बदलू थे। दिल भी तो बदलना था, जी जी बेशक। दिल भी तो बदलना था। रास्ता बदलते तो दिल भी तो बदलना था। मेरे पैगंबर रोजाना जा रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, सदमे बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल दुखाया जा रहा है। मेरे तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे आका एक दिन निकले, गंदगी नहीं डाली गई, कूड़ा नहीं डाला गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरे निकल गए उस बूढ़ी औरत के दरवाजे के सामने से। और जब साफ सुथरे निकल गए, कूड़ा नहीं डला, तो पैगंबर ने अपने अबू बकर से फरमाया, उमर से फरमाया, उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मौला अली से फरमाया, जरा बोलो यार, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, बिलाल हबशी से फरमाया, अबू बकर से फरमाया, ऐ मेरे यारो, मेरी मेहरबान कहाँ चली गई? सुभान अल्लाह। पैगंबर का अखलाक देखो, तकरीर सुनो जी। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मेरी मेहरबान कहाँ चली गई? मेरी मेहरबान को क्या हो गया जो हम पे रोजाना कूड़ा डालती थी, सुभान अल्लाह, रोजाना हमारा दिल दुखाती थी, हमें सदमा पहुंचाती थी, हमसे दुश्मनी निकालती थी कूड़ा डाल के, वो मेहरबान कहाँ चली गई? उस मेहरबान को क्या हो गया? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत जो रोजाना आप पे कूड़ा डालती थी बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ी हुई है। मेरे आका ने तड़प के फरमाया, अबू बकर पहले क्यों नहीं बताया? उमर पहले क्यों नहीं बताया? उस्मान गनी पहले क्यों नहीं बताया? आह, वो बूढ़ी बीमार पड़ गई है, चलो उसके घर चलते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं, उसका मिजाज पूछते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है? शेर पढ़ दूं? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। बेशक सुभान अल्लाह, सारी बहुत खूब। दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह। ऐसे लग रहा है दीवाने बैठे, मस्ताने बैठे, सुभान अल्लाह, परवाने बैठे। तो मुझे शेर याद आ गया, वो भी पढ़ दूं। कौन कहता है दूर रहते हैं, हक है बेशक। बन के आँखों में नूर रहे। बेशक सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है
मेरे दिल में हुजूर बेशक सुभान मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान और अल्लाह। ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ तड़प जाओ, और तुम्हें तुम्हारी शान बता रहा हूँ, तुम्हारा मकाम बता रहा हूँ, तुम्हारा मर्तबा बता रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। वो मर्तबा है तुम्हारा, तुम्हारी वो शान है, तुम उम्मत मोहम्मदिया हो। सारे नबियों की उम्मतें एक तरफ और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक तरफ। सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई भाई। इसका मकाम क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है? अब तुम क्या कह रहे हो? ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। बेशक। अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले हैं, तुझ में कोठियां हैं, तुझ में इमारतें हैं, तुझ में हुस्नो जमाल वाली हूरें हैं, लेकिन लोनी के गुलामों के पास क्या है? निजामुद्दीन के गुलामों के पास क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वालों के पास क्या है? ए जन्नत सुन, बेशक। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। अरे मैंने माना जरूर रहते हैं, मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा। ऐ जन्नत तू हम गुलामों का क्या कर? ऐ है तड़प जाना चाहिए था, बोल दीजिए जरा तड़प के। सुभान अल्लाह। मगर ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बेशक मेरे सुभान दिल अल्लाह। में, सबके दिल में हुजूर रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई वाह। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया चलो उसका इलाज करते हैं, उसकी दवा करते हैं, उसका मिजाज पूछते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं। सुभान तो अल्लाह। चलते हैं, तुम्हारे मेरे आका अपने यारों को लेके उस बूढ़ी औरत के घर पे पहुंचे। पैगंबर को बूढ़ी औरत ने आते हुए देखा तो लेटी हुई थी, गुस्से में बैठ गई। पैगंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पैगंबर को देखते ही कहने लगी अभी मेरे तुम्हारे पैगंबर उसके करीब नहीं पहुंचे हैं। तो कहने लगी है पैगंबर मैं समझ रही हूँ तुम क्यों आए हो। मेरे माका ने फरमाया ऐ माई बता मैं क्यों आया हूँ। ऐ पैगंबर तुम रोजाना का मुझसे बदला लेने आए हो, जो कूड़ा और करकट में तुम पे डालती थी, आज उसका बदला लेने अबू बकर को साथ में लाए हो, उमर को साथ में लाए हो, उस्मान गनी को साथ में लाए हो, मौला अली को साथ में लाए हो, अपने यारों को साथ में लेके आए हो मुझसे रोजाना का बदला लेने के लिए। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया माई मोहम्मद अरबी तुझसे बदला लेने नहीं आया है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी अपने मुजरिमों से बदला लेने की भावनाएं नहीं रखता है, बल्कि अपने मुजरिमों को माफ करने की भावनाएं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह। बहुत आज तुझे मोहम्मद अरबी आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम अब्दुल मुत्तलिब का पोता तुझे मारने नहीं आया, तुझसे बदला लेने नहीं आया है, बल्कि मोहम्मद अरबी तेरा इलाज करने आया है, तेरी दवा करने आया है, तेरी तबीयत पूछने आया है, तेरा मिजाज पूछने आया है। पैगंबर अरबी ने इतना फरमाया था उस बूढ़ी औरत से, तो बूढ़ी औरत कहने लगी पैगंबर समझ गई, सुभान अल्लाह। मान गई, बेशक। समझ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया माई क्या समझ गई? सुभान अल्लाह। माई क्या समझ गई, क्या पहचान गई? तो कहने लगी बेटा अल्लाह की कसम सुभान अल्लाह। तू अल्लाह का नबी है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई वाह। तू अल्लाह का नबी है, तू
अल्लाह का रसूल है, इसलिए कि ये जिगर अगर कोई रख सकता है, सुभान अल्लाह, अगर ये जिगर किसी का हो सकता है, ये दिल किसी का हो सकता है, ये गुर्दा किसी का हो सकता है, ये नेचर किसी का हो सकता है, ये किरदार किसी का हो सकता है, ये कैरेक्टर किसी का हो सकता है, ये सकाफत किसी की हो सकती है, ये तहजीब किसी की हो सकती है, ये कल्चर किसी का हो सकता है, ये किरदार किसी का हो सकता है, ये गुफ्तार किसी की हो सकती है, तो मोहम्मद अरबी की ही हो सकती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह, बोल दीजिए जरा, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? तो बोली पैगंबर सारी दुनिया को गवाह बना ले, सुभान अल्लाह, पढ़ रही हूँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने आका का अखलाक देखना चाहते हो, किरदार देखना चाहते हो, आका की सूरत देखना चाहते हो, सीरत देखना चाहते हो, आओ दिखाओ। इस्लाम और मुसलमानों का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी दुश्मन अगर कोई है तो वो अमेरिका, बेशक हक है, लंदन, बेशक, पूरी दुनिया ईसाइयत बेशक, और पूरी दुनिया कुफ्र बेशक हक है इस्लाम और मुसलमान को मिटा देना चाहती है जी। मगर खुदा की कसम जितनी तेजी के साथ दुनिया इस्लाम और मुसलमान को मिटाने पे तुली है, आज दुनिया का सबसे पहला मजहब यही है। जितनी तरक्की के साथ, कोशिश के साथ इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही इस्लाम बढ़ता जा रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा फैलने वाला और कबूल करने वाला मजहब दुनिया में कोई है तो वो इस्लाम है, वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इस्लाम, मजहब इस्लाम, जिंदा मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमेरिका का रहने वाला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, उसने एक किताब लिखी दावन 100 जी, क्या डाउन दुनिया के सबसे बड़े 100 आदमी। उसने उस किताब में दुनिया के सबसे बड़े 100 आदमी, दुनिया की अजीमुल मर्तबत शख्सियतों का जिक्र किया है बेशक, कि इंसानी समाज और माशरे पे किसने सबसे ज्यादा अच्छा असर डाला। तो पहले नंबर पे उसने इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, पैगंबर का दुश्मन, अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वही है जो गैर कबूल कर सकता। बेशक हक है। लिखता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे नंबर उसने डाले। 100 अदीम शख्सियतें दुनिया की। पहले नंबर पे उसने किसका नाम रखा है? हमारे आका जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कहता है इंसानी समाज और माशरे पे सबसे ज्यादा अच्छा असर किसी ने डाला है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला है। दुनिया का सबसे कामिल और अकमल इंसान कोई है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहता है मैंने ये पहले नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकीदत की बुनियाद पे नहीं रखा, मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं रखा, बल्कि अगर अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे रखता तो मैं ईसाई मजहब का हूँ, अपने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पे रखता। मगर मैंने पहले नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं रखा बल्कि हकीकत की बुनियाद पे रखा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह। कहता है अल्लाह की कसम जमाने में मोहम्मद जैसी ना किसी की सूरत है और ना मोहम्मद जैसी किसी की सीरत। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुनिया में ना कोई हसीन है, खूबसूरत है,
सूरत के एतबार से, जिस्म के एतबार से और न कैरेक्टर के एतबार से। जी इंसान और इंसानी दुनिया में नबी और रसूल सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बेशक। बदन इंसानी दुनिया में बदन के एतबार से भी, जिस्म के एतबार से भी इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन होते हैं? रसूल। और हमारे नबी तो नबियों के नबी हैं। बेशक हक है। उनकी खूबसूरती देखना चाहते हो? दिखा दूं? जी सुनना चाहते हो? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम किसी से नहीं पूछेंगे, मुस्तफा के सहाबियों से पूछेंगे। ए मुस्तफा के सहाबियों, तुम बताओ, अबू बकर तुम बताओ, उमर तुम बताओ, उस्मान गनी तुम बताओ, मौला अली तुम बताओ, बिलाल हबशी तुम बताओ, जाबिर इब्ने समुरा तुम बताओ, हमारे नबी कितने हसीन, कितने खूबसूरत। तो हजरत जाबिर इब्ने समुरा फरमाते हैं कि लोगों, 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ था। सुभान अल्लाह। 14वीं का चांद पूरी चमक के साथ, पूरी दमक के साथ, पूरे हुस्न के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था। इसी असना में मैंने देखा कि आसमान का चांद 14वीं रात में चमक रहा है, दमक रहा है, पूरा हुस्न अपने हुस्न से सारे आलम को ठंडी ठंडी चांदनी से नहला रहा है। फिर फरमाते, मैंने जब नजर हटा के जमीन पे नजर डाली तो जाबिर इब्ने समुरा फरमाते, आमिना का चांद, सुभान अल्लाह। सुर्ख रंग की चादर जमीन पे बिछाए लेटा हुआ था, सुभान अल्लाह। आराम कर रहा था। तो कहने लगे, मैंने सोचा मौका अच्छा है, बेशक अच्छा है। अच्छा है, मुकाबला कर लो। वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने जाके बैठ गया। कहाँ बैठ गया? सरहाने। मुस्तफ़ा आराम कर रहे थे, सुर्ख रंग की चादर पे लेटे हुए। फरमाते, मैं मुस्तफ़ा के सरहाने जाके बैठ गया और सरहाने जाने के बाद, मैंने बैठने के बाद मैंने आसमान के चांद पे नजर डाली और आसमान के चांद पे नजर डालने के बाद मैंने आमिना के चांद पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। फरमाते, एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, 3 बार नहीं देखा, 4 बार नहीं देखा, 5 बार नहीं देखा, 4 बार नहीं देखा, 7 बार नहीं देखा, 8 बार नहीं देखा, 9 बार नहीं देखा, 10 बार नहीं देखा, 11 बार नहीं देखा, 12 बार नहीं देखा, 13 बार नहीं देखा, 14 बार देखा आसमान का चांद और 14 बार देखा आमिना का चांद। सुभान अल्लाह। आमिना का चांद और आसमान का चांद देख के मैंने फैसला कर दिया और फैसला करके जमाने को बता दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? बेशक हक है। चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। आओ मुस्तफा का हुस्न देखे, मुस्तफा की खूबसूरती देखे, हुस्न जमाल देखे मेरे मुस्तफा की बारगाह में। पर मेरे मुस्तफा की बारगाह में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील हाजिर हैं। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील तुमने तो सारे नबियों को देखा, सारे रसूलों को देखा, तुमने आदम को देखा, नूह को देखा, जकरिया को देखा, यहया को देखा, दानियाल को देखा, इदरीस को देखा, यूनुस को देखा, अय्यूब को देखा, तुमने इब्राहीम को देखा, तुमने इस्माइल को देखा, तुमने याकूब को देखा, तुमने इसहाक को देखा, तुमने यूसुफ को देखा, तुमने मूसा को देखा, तुमने ईसा को देखा, तुमने हारून को देखा, तुमने सुलेमान को देखा, तुमने दाऊद को देखा, सारे नबियों को देखा, सारे रसूलों को देखा, मगर हम जैसा भी देखा, सुभान अल्लाह। हमारी तरह भी देखा। तो जिब्रील ने जवाब दिया आका को, या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले, सुभान चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले,
सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बना। सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान भाई अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की सूरत का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर का जवाब नहीं। आओ सुनो तुम्हारे मुस्तफ़ा का कैरेक्टर। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। यूरोप के एक इंसान ने इस्लाम कबूल किया जी, और इस्लाम कबूल करके अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। पूछने वाले ने पूछा, अरे तूने इस्लाम में कौन सी ऐसी खूबी देखी, तूने अपना पुराना धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया? तो बताने वाले ने कहा, जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इस्लाम कबूल करने वाले ने जवाब दिया, इस्लाम तो खूबियों का ही मजहब है। सुभान अल्लाह बहुत अल्लाह ने इसमें कोई कमी ही नहीं रखी। सुभान अल्लाह। खूबियां ही खूबियां, खूबियां ही खूबियां। तूने फिर इस्लाम कौन सी खूबी देख के कबूल किया? तो उसने जवाब दिया है, पूछने वाले जब पूछ रहा है तो सुन। मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया, कैसे किया? मैंने मुसलमानों के पैगंबर की जिंदगी का एक वाकया देखा। सुभान अल्लाह। उस वाकये ने मुझे मुसलमान होने पे मजबूर कर दिया। सुभान क्या अल्लाह। देखा तूने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया? तो कहने वाला जवाब देने वाला जवाब दे रहा है। ये सुनने वाले पूछने वाले जब तूने पूछ लिया है तो सुन, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दिया देने वाले ने? जवाब देने वाला जवाब दे रहा है, सुन। सारे दाता की महफिल, सारी दुनिया के दाता की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन की महफिल सजी है। कायनात के दूल्हा की महफिल सजी है। वजह तख्लीक कायनात की महफिल सजी है। रब के महबूब की महफिल लगी हुई है। उमर बैठे, उस्मान गनी बैठे, मौला अली बैठे, बिलाल हबशी बैठे, तमाम सहाबा बैठे, मुस्तफ़ा भी जलवा फरमाए। अब जरा आप तसव्वुर करिए, जब सारे सहाबा बैठे होंगे, मुस्तफ़ा जलवा फरमा होंगे, तो कैसा लग रहा होगा? सुभान अल्लाह। कैसा लग रहा होगा? कैसी रहमत बरस रही होगी जब मुस्तफ़ा अपना दरबार सजाए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी में बैठे होंगे तो कैसा लग रहा होगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। ए पूछने वाले सुन, मैं बताऊं तू, मैंने इस्लाम कबूल कैसे किया, क्यों किया? जाने आलमीन की महफिल सजी हुई है, लगी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी, एक मुसलमान है, बीच से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मेरा बच्चा लापता है। छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा बच्चा है, मुन्ना सा बच्चा है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे का कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। मुझे आज 3 दिन हो गए बच्चे को देखते हुए, तलाश करते हुए, बच्चा नहीं मिला, थक हार के बैठ जाऊं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, पूरी तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलिए, या तकरीर खत्म कर दूं? बोल दीजिए, तड़प के बोलिए, सुभान अल्लाह। साहब देख, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मेरा बच्चा नहीं मिला, बड़ा परेशान हूँ, माँ अलैदा तड़प रही है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे के मिलने की दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा दुआ फरमाते इससे पहले कि पीछे एक देर से आए मुसलमान सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसके बच्चे को नाम से तो नहीं पहचानता, मगर सूरत से पहचानता हूँ। इसका बच्चा फला बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसको अपने बच्चे के बारे में, गुमे हुए बच्चे के बारे में, वो भी 3 दिन से जो गुमा हुआ हो, तो उसकी बेताबी का आलम क्या होगा, उसकी बेकरारी का आलम क्या होगा, बेचैनी का आलम होगा, मोहब्बत का आलम क्या होगा, शफकत का आलम क्या होगा, उसकी तड़प का आलम क्या होगा। बच्चे का नाम सुना कि फलाबाग में खेल रहा है। साहबी ने बीच मजमे से निकल करके दौड़ लगा दी बाग की तरफ। अब बाग की तरफ
तरफ सहाबी हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मेरे पैगंबर ने देखा, मेरे सहाबी ने दौड़ लगा दी। पैगंबर ने देखा कि सहाबी भाग रहे हैं, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे दौड़ते हुए सहाबी को आवाज दो कि तुम वापस पलटो, मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आवाज दी, एक बाप दौड़ने वाले साहबी वापस हो जा, पैगंबर तुझे बुला रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे जमीन ने लिया, बढ़ते हुए कदम वहीं थम गए, वहीं रुक गए, वापस हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्यों बुलाया गया मुझे, तलब क्यों गया, क्यों किया गया है, मुझे वापस क्यों बुलाया गया है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सहाबी बस तुमसे एक बात कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या बात। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मैं तुम्हारे जज्बात से खूब वाकिफ हूँ। 3 दिन से तुम्हारा बच्चा नहीं मिला है, 3 दिन से तुम अपने बच्चे से जुदा हो। बड़ी ममता होगी तुम्हारे आवाज देने में, बड़ी मोहब्बत होगी तुम्हारे आवाज देने में। ए सहाबी, जब तुम बाग के किनारे खड़े हो तो खड़े हो करके अपने बच्चे को उसी के नाम से आवाज देना, बेटा कह के आवाज मत देना। जो नाम रखा है उसी नाम से आवाज देना, बेटा कह के आवाज मत देना। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा, अगर मैं बेटे को बेटा कह के आवाज दूं तो इसमें क्या खराबी है। इरशाद फरमाया, सहाबी, आवाज बेटा कह के मत देना, बल्कि जो नाम रखा है उस नाम से आवाज देना। कहा, क्यों या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। अल्लाह। जब तुम बेटा कह के आवाज दोगे तो वो यतीम बच्चा टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सोचेगा, ऐ काश मेरा बाप भी होता तो मुझे भी बेटा कह के आवाज दे, बाप बेटा कह के आवाज देता। इसलिए साहबी, बेटा कह के आवाज मत देना। पूछने वाले ने पूछा, बताने वाले ने बताया, बस पैगंबर की जिंदगी का ये वाकया देखा, मजबूर हो गया। इस्लाम कबूल करने पर जबान से बेसाख्ता निकल गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में? तो ये तुम्हारे आका की सीरत है। अपने आका की सीरत पे चलो, अमल करो और दुनिया के सामने आईने की तरफ अपने आका की सीरत को रखो। और हमारे आका की सीरत में नमाज पढ़ना भी था। हमारे आका नमाज भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। बेशक 5 टाइम की पढ़ते थे और 5 टाइम के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। 5 टाइम की फर्ज थी और 6ठे टाइम की भी हमारे आका पे फर्ज थी। हम पर सिर्फ 5 वक्त की फर्ज है उम्मतियों पर, और हमारे आका पे तो 6 वक्त की फर्ज थी। नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि आका ने फरमाया, अस्सलातु मिग़राजुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। नमाज मोमिनों की मेराज है। सुभान अल्लाह। बेशक फरमाते हैं, सलातु नूरुन व बुरहान। नमाज नूर है और जन्नत में जाने की दलील है। बेशक सुभान आका अल्लाह। फरमाते हैं, जो गिलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। नमाज पढ़ो। लोनी की मस्जिद असगर में सुकून पहुंचे मुस्तफा को मदीने में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मस्जिदें बनी हैं, इनको आबाद कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा, हम मुसलमान ही आबाद करेंगे। बेशक हक है। अब जो फैसल जो रब रहा
जो मसला है वो मसला भी जल्दी से जल्दी आपके दरमियान हल हो जाएगा। जो मसला बन के रह गया है वो मसला भी आपको हल करके दिया जाएगा। बस ये कहना है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों को आबाद करो, बर्बाद मत करो अपनी नमाजों को। अल्लाह अल्लाह ना छोड़ के बर्बाद करो, ना वहाबियों के पीछे पढ़ के बर्बाद करो। बेशक हक है। बहुत खूब भैया, बात समझ में आई? हाँ, हम लोग आज की रात भी तुम्हें इबादत का पैगाम देते हैं। बेशक हक है। आज की रात भी तुम्हें इबादत की तरफ बुलाती है, रब की नमाज, अल्लाह की नमाज की तरफ भी तरफ बुलाती है। आज की रात कहती है कि ये रात बख्शिशों वाली रात है, अताओं वाली रात है, रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, अल्लाह को राजी करने वाली रात है। मेरा परवरदिगार तुमसे कहता है मेरे बंदो, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई दौलत मांगने वाला, दौलत दे दूं, है कोई सरबत मांगने वाला, सरबत दे दूं, है कोई बादशाहत देने वाला मांगने वाला, बादशाहत दे दूं। इसलिए कि मेरे बंदो, तुम्हारे मांगने में कमी है, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब भैया, सुभान अल्लाह। खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मांगने में तुम्हारे तुम कमी है। इसलिए कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भैया। मगर हम नमाजों से दूर हैं, रोज़ों से दूर हैं, ज़कातों से दूर हैं, हज से दूर हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा क्यों हो गया? वो कौम जो मैदानों में पड़ती थी, तलवारों के सायों में पड़ती थी, अल्लाह खेतों खलियान में पड़ती थी, अल्लाह अल्लाह तलवारें चलती थी, तब भी ये कौम सजदा करती थी। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मी पोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाल क्या हो गया? रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली ना रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली ना रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली ना रही। अब मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। बेशक हक है। हर जगह नमाज पढ़ने वाली कौम, अल्लाह अल्लाह जहाँ सर झुका दिया इसके लिए मस्जिद बन गई। अल्लाह अल्लाह पूरी रूए जमीन तुम्हारे लिए मस्जिद बना दी गई है। तुम जहाँ चाहो अपना सर झुका दो, अल्लाह की इबादत हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज के जलसे में, आज की रात में ये अपने रब से अहद पैमान करो, ऐ परवरदिगार आज से हम नमाजें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आज से हम नमाजें पढ़ेंगे, तेरी इबादत करेंगे। मौला हमें गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, मगर तू बड़ी ताकत वाला है। बेशक तू हमें गुनाहों से बचने की आज की रात ताकत दे दे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये टहलने की रातें नहीं है, तफरी करने की रात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर हमारी कौम के जवानों को क्या हुआ है? बजाय इबादत करने के अल्लाह अल्लाह जागने से मतलब ये समझते हैं कि सो मत, बल्कि जागते रहो। और जागने का मतलब ये गलियों में घूमो, अल्लाह अल्लाह रोडों पे घूमो, मोटरसाइकिलें स्टार्ट करके अल्लाह अल्लाह हमारे नौजवान गलियों में घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। नहीं, तुम रोडों पे घूमने के लिए नहीं आए हो। अल्लाह अल्लाह, तुम अपनी इबादतों से, अपनी नमाजों से मजाक करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम दुनिया के लिए एक आईना बन के आए हो, आईना बन के आए हो, आईना बन के आए हो। जमाने को आईना बन के दिखा दो, अपनी सूरत और अपनी सीरत जमाने के सामने रख के बता दो, और ऐसी बता दो कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और हमें गुलाम देख करके जमाना ये कहे कि जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनके आका निजामुद्दीन कितने अच्छे होंगे, कुतुबुद्दीन कितने अच्छे होंगे, गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे। जब ये इतने अच्छे हैं तो करबला वाले हुसैन कितने अच्छे होंगे, बगदाद वाले
सियासत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बस आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं। आज हमने दुनिया को निज़ाम मुस्तफ़ा और किरदार मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की सूरत और मुस्तफ़ा की सीरत कैरेक्टर दुनिया के सामने आईने की तरह हमने नहीं रखी, इसलिए दुनिया के अंदर अमन नहीं रहा, शांति नहीं रही, आस्ती नहीं रही। आज दुनिया के अंदर बेकरारी ही करारी है, दुनिया के अंदर बेचैनी ही बेचैनी है। आज दुनिया के अंदर अमन नाम की चीज नहीं है, शांति नाम की चीज नहीं है, आस्ती नाम की चीज नहीं है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी बेकरार है। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया जानों की सौदागर बन गई है, बेशक हक है। जानों की व्यापारी बन गई है, जानों की तिजारती बन गई है। चूहों की जिंदगी की कीमत तो है, मगर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। बेशक हक है। पानी की तरह इंसानों का खून बह रहा है। आज दुनिया इतनी घातक क्यों बन गई? आज दुनिया इतनी खूंखार क्यों बन गई? आज ये दुनिया जानों की सौदागर क्यों बन गई? आज दुनिया में अमन नहीं है, शांति नहीं है। आज दुनिया से दुनिया, आसमान से आग बरस रही है, गोले बरस रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने दुनिया के सामने अपने आका की सूरत और सीरत को रखा। बेशक हमने दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया ही नहीं है। अगर हमने दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया होता तो आज ये दिन जमाने को देखने नहीं मिलता। इसलिए अपनी सूरत और सीरत गुलाम मुस्तफा बन के जमाने को बताओ कि इस्लाम और मुसलमान शांति का नाम है, आस्ती का नाम है, करार का नाम है, सुकून का नाम है, मोहब्बत का नाम है, भाईचारगी का नाम है, इत्तेफाक का नाम है और इत्तेहाद का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हम मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करें, बेशक अपने सर को रब की बारगाह में झुकाने लगेंगे। इसलिए कि मुसलमान वही है जो इस्लाम के तकाज़ों को समझे, इस्लाम की ज़रूरतों को समझे, इस्लाम के ख़यालात को समझे, इस्लाम के नज़रियात को समझे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने अपने ज़माने में इल्म की रोशनी में उन्होंने कहा था, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? बेशक हक है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीने करबला से ले लिया। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ज्यादा से ज्यादा अमल की दुनिया में आइए और अच्छे और सच्चे दिल से नमाज पढ़िए। खुदा की कसम, अगर सच्चे दिल से सच्ची नमाज पढ़ने लगे तो सिर्फ नमाज ही एक ऐसा अमल है जो सारी दुनिया के गुनाहों से तुम्हें बचाता। बेशक हक है। सिर्फ अज़ान, नमाज। बस आखिरी बात कह दूं और अपनी बात खत्म कर दूं। अगर सच्ची अच्छी नमाज आप पढ़ने लगे तो दुनिया के हर गुनाह से दुनिया के हर गुनाह से आप बचने लगेंगे। बुरे लगेंगे दुनिया का हर गुनाह, आपको बुरा लगेगा अगर सच्ची और अच्छी नमाज पढ़ने लगे। बस तारीख की रोशनी में एक वाकया बता दूं। हजरत औरंगजेब आलमगीरी रदी अल्लाह ताला 50-52 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीरी रदी अल्लाह ताला एक बहरूपिया आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, इतने रूप रखता हूं मैं औरंगजेब, मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में आकर के बहका दूंगा, तुम पहचान नहीं पाओगे। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, बहरूपिये, मुझे अल्लाह ने वो नजर दी है, सुभान अल्लाह, जिस रूप में आएगा तुझे पहचान लूंगा। औरंगजेब मुल्क के बादशाह थे ना जी। बादशाह ज्यादा बिजी है या तुम में बादशाह ज्यादा बिजी होता है या तुम और मैं? बादशाह। बोलो।
मगर वो ऐसे बादशाह जिनके पास ज़ोहर का भी वक्त था, असर का भी वक्त था, मगरिब का भी वक्त था, इशा का भी वक्त था, तहज्जुद का भी वक्त था, फज्र का भी वक्त था, इशराक भी पढ़ते थे, चाश्त भी पढ़ते थे और कुरान की तिलावत भी किया करते थे। सुभान अल्लाह। उन्होंने बताया कि जितना पैसा होना चाहिए, जितना पैसा हो, जितना रुपया हो, उतना ही इस्लाम मजबूत हो। बेशक तफसील में नहीं जाता, बस आप बात खत्म कर दो। कहा अल्लाह ने वो नजर दी है, बेटा तुझे पहचान लूंगा जिस रूप में आएगा। हजारों रूप में आया, पहचान लिया कि तू बहरूपिया है। मगर बहरूपिया भी बड़ा जिद्दी था। 4-6 साल के लिए बिल्कुल इलाका छोड़ गया। 4-6 साल के लिए इलाका छोड़ गया, जंगल में पड़ गया जाके। और अल्लाह की इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत। लोगों की आमद और रफ्त हुई। लोगों ने देखा बहुत बड़ा वली आया हुआ है, बेशक बहुत बड़ा वली आया हुआ है। ऐलान हो गया, जहां तहां लोगों की भीड़ लग गई। इतने लोग, रईस व अमीर व गरीब सब इकट्ठे होने लगे, दुआएं कराने लगे। औरंगजेब आलमगीरी को बताया कि एक वली आया हुआ है। पहले के पैसे वाले भी वलियों से मोहब्बत करते थे। कहा अच्छा चलो चलते मुलाकात करते हैं, बस 2 मिनट में बात खत्म हो रही है, चलो चलते मुलाकात करते हैं। बादशाह गए, भीड़ हटी कि बादशाह आ रहे हैं। बादशाह करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद दस्तबोसी की, और दस्तबोसी करने के बाद कहा अल्लाह के नेक बंदे मेरे लिए कोई दुआ करो। तो कहने लगा दुआ ऐसे नहीं करूंगा, कान लाओ, कान में करूंगा। जैसी कान लाए तो बहरूपी ने कहा पहचाना बादशाह? कहा ना मैंने तो नहीं पहचाना। वही बहरूपिया तो हूँ। कहा अरे तूने मुझे आज धोखा दे दिया, आज मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मगर मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर तू मुझे बहका देगा तो तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आज तू जीत गया, मैं हार गया, बता क्या इनाम चाहिए? तो कहने लगा औरंगजेब अपना इनाम अपने पास रखो। सुभान अल्लाह। अब मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा देखते नहीं जमाना झुक रहा है। सुभान अल्लाह। देख नहीं रहा अमीर और गरीब सब मेरे कदमों में पड़े, और तुझ जैसा हिंदुस्तान का बादशाह, सुभान अल्लाह, कुर्सी बादशाह पे बैठने वाला, मुल्क की लगाम अपने हाथों में रखने वाला, करोड़ों लोगों की तकदीरों का फैसला करने वाला, कुर्सी बादशाह पर फैसले करने वाला, कचहरियों में अदालतों में बैठ करके लोगों के फैसले करने वाला, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह आज मेरे कदमों में झुककर मुझसे करम की भीख मांग रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। किसी इनाम की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि देख पूरी दुनिया अमीर और गरीब तुझ जैसा बादशाह आज मेरे कदमों पे लौट रहा है। कहने लगा बादशाह खुदा की कसम, जब झूठी इबादत का ये आलम है कि परवरदिगार ने सारी कायनात मेरे कदमों में झुका दी, जब झूठी इबादत का ये आलम है तो फिर सच्ची इबादत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई वाह। सुभान अल्लाह। सच्ची इबादत का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अच्छी नमाज नारे पढ़ो, रिसालत। सच्ची नमाज पढ़ो, अपने रब को राजी करो। 8वें दिन भी जाते हो तो मौला को नाराज करके आते हो। है? ये मारा वो मारा, जुमे के दिन भी पता नहीं चलता, ना आते देर ना जाते देर, ये घुटना मारा, ये माथा फोड़ा, ये नाक फोड़ी, और ये गए वो गए। ये साल में एक बार आती है इबादत की रात, इसको भी ऐसे ही। तो आज से अहद करो कि हम अल्लाह की इबादत जितनी भी हमसे होगी अच्छी से अच्छी करेंगे। फिर इंशाअल्लाह देखो तुम्हारी दुनिया भी आबाद है और तुम्हारी आखिरत भी आबाद है। आओ सब मिलके दुआ करें, इस जलसे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमें पक्का और सच्चा और अच्छा मुसलमान बना दे।